प्रणाम मल्लिका हिंद। प्रणाम बिरबल जी, हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। कहिए मल्लिका हिंद। बिरबल जी, हम एक समस्या से ग्रसित हैं। आशा करते हैं कि आपके पास इस समस्या का हल होगा। अवश्य, आप अपनी उलझन बताएं, हम उसका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। बिरबल जी, रुकैया बेगम बहुत दुखी हैं। एक तो शहंशाह ने उन्हें काबुल जाने का आदेश दे दिया है और दूसरी ओर वो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि शहंशाह को रुकैया बेगम की कितनी परवाह है। रुकैया बेगम यहाँ से चली जाएंगी तो शहंशाह का भी मन टूट जाएगा। हाँ, ये तो है मल्लिका हिंद। इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप कोई रास्ता निकालें। एक रास्ता है हमारे पास। तो आपको लगता है कि जो गुनाह रुकैया बेगम ने किया है उससे ज्यादा सजा दी हमने उन्हें? क्यों आपको हमारे फैसले पर यकीन नहीं है जोधा बेगम? क्यों लगता है आपको कि वो बेगुनाह है? ऐसी बात नहीं है शहंशाह। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम ने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम स्वयं उनसे बहुत रुष्ट थे, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि उन्हें एक मौका और दीजिए। उन्हें हरगिज़ एक मौका नहीं देंगे जोधा बेगम, क्योंकि आज तक हम वही करते आए हैं। हम उन्हें एक के बाद एक मौका देते आए हैं और वो एक के बाद एक कारनामे करती आई हैं। हर बार माफ किया हमने उन्हें, कभी आपकी वजह से, कभी अम्मी जान की वजह से, कभी इस वजह से कि वो हमारी बचपन की दोस्त है। लेकिन इस बात उन्होंने हद ही पार कर दिया है जोधा बेगम। शहंशाह आपके वापस आने का जश्न मनाया जा रहा है और वो उससे पहले ही आगरा छोड़कर जाना चाहती हैं। आखिर ऐसी क्यों हैं आप? किस मिट्टी की बनी है आप? हर बार रुकैया बेगम ने आपको बेइज्जत करना चाहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए चाल पर चाल चली है उन्होंने, और उसके बावजूद आप उन्हें माफ करना चाहती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी नफरत वो हमसे करती है उससे कई गुना अधिक वो आपसे प्रेम करती है शहंशाह। और हम इस बात को भी जानते हैं कि आपको उनकी बहुत परवाह है, इसलिए एक बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरगिज़ नहीं, चाहे कुछ हो जाए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे जोधा बेगम। शहंशाह, उन्हें दंड देने का अधिकार आपके पास नहीं है। हमें हक नहीं है जोधा बेगम। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपराधी हैं और यदि उन्हें कोई दंड दे सकता है तो केवल हम। ये आप ही का बनाया हुआ नियम है शहंशाह। ठीक है, अगर आप उन्हें सजा देना चाहती हैं तो तय कीजिए उनकी सजा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे जोधा बेगम कि हम आपको उन्हें माफ करने का हक नहीं देते हैं और ना ही आप अपने हक का बेजा फायदा उठाएंगे। जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए वही मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, उनके अपराध का उपयुक्त दंड हम उन्हें देंगे और आपको भी अनुभव होगा कि हमने न्याय किया है। रुक जाइए रुकैया बेगम, आप नहीं जा सकती। तुम्हारी भी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तुम हमें रोकोगे? हमारी इतनी कुव्वत कहाँ हुजूर, शहंशाह का हुक्म है। जलाल का? इसका मतलब है जलाल हमें रोकना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं? वो तो हमें नहीं पता हुजूर, लेकिन ये पता चला है कि आपकी सजा की सुनवाई दोबारा से दीवाने खास में होगी और इस बार शहंशाह नहीं, जोधा बेगम आपकी सजा तजवीज करेंगी। आज हम सब जोधा बेगम की शान में जो जश्न रखा गया है उसके लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले रुकैया बेगम के मामले का फैसला हो। क्योंकि रुकैया बेगम जोधा बेगम के गुनहगार हैं, इसलिए जोधा बेगम चाहती हैं कि वो खुद उन्हें सजा दें। इसलिए उन्हें ये हक देते हुए हम जोधा बेगम से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो यहाँ सबके सामने आए और अपना फैसला सुनाएं। मलिका हिंद, रुकैया बेगम आपके गुनहगार हैं और आप उन्हें सजा देना चाहती हैं, इसलिए हम आपको वो हक देते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि कानून अंधा होता है। अगर हमने आपकी सजा में जरा सी भी रहम दिली,
जरा सी भी तरफदारी दिखाई दी तो हम वो हक आपसे वापस ले लेंगे और आपकी सजा को नजरअंदाज करते हुए हम हमारी सजा को बरकरार रखेंगे। रुकैया बेगम का अपराध बहुत गंभीर है, इसलिए शहंशाह ने जो दंड इन्हें दिया है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। और शहंशाह के आदेश को हम जस से तस नहीं करेंगे। हमारा भी यही आदेश है कि रुकैया बेगम को आगरा छोड़कर काबुल जाना होगा। हम शहंशाह के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, बल्कि हम आपकी सजा को बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप तब तक आगरा नहीं लौट सकती हैं जब तक आप शहंशाह और सल्तनत के सामने ये सिद्ध न कर दें कि आप इसके प्रति वफादार हैं। रुकैया बेगम, आप मलिका हिंद की बराबरी करना चाहती थी ना, तो ठीक है, हम आपको चुनौती देते हैं। जिस भांति आगरा में हमने सफल व्यापार की इमारत खड़ी की है, आपको काबुल में ठीक वैसा ही करना होगा। और यदि ऐसा करने में आप सफल रही तो आपकी सजा पूरी हो जाएगी और आप आगरा लौट सकती हैं। कहिए, क्या आपको हमारी चुनौती स्वीकार है? हमें ये चुनौती मंजूर है। हमने आपसे कहा था ना कि जोधा बेगम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। देखिए, उन्होंने रुकैया बेगम की सजा को ललकार बनाकर उन्हें एक हौसला भी भर दिया है और उनके आगरा आने के रास्ते भी खोल दिए हैं। वाह मलिका हिंद वाह, हम आपके इंसाफ के कायल हुए। अब हम चाहेंगे कि सब लोग जश्न के लिए दीवाने आम में मौजूद हों। जोधा